श्री कृष्ण कहते हैं, समय हमेशा एक समान नहीं रहता। कभी यह तुम्हें ऊंचाई पर ले जाता है तो कभी विनम्रता सिखाने के लिए नीचे लाता है। जो व्यक्ति दुख के समय धैर्य रखता है वही सुख के समय विनम्र रह पाता है। समय का चक्र घूमता है, यह किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। आज जो हार में है कल वही विजय के शिखर पर होता है। इसलिए न सफलता पर गर्व करो न असफलता पर शोक। बस अपने कर्म करते रहो, क्योंकि काल चक्र भी उसी के पक्ष में घूमता है जो सच्चा कर्मयोगी होता है। हे अर्जुन, मन यदि बेचैन है तो संसार की कोई वस्तु शांति नहीं दे सकती। शांति बाहर नहीं भीतर है। जब मन स्थिर होता है तभी ईश्वर प्रकट होता है। जिसने अपने मन पर विजय पा ली उसने जीवन के आधे युद्ध जीत लिए। क्रोध, ईर्ष्या और चिंता ये मन के सबसे बड़े चोर हैं। जिस दिन तुमने इन्हें पहचान लिया उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल गया। मन को शांत करने का सबसे सरल मार्ग है सत्कर्म और ध्यान, क्योंकि शांत मन ही ईश्वर का सच्चा मंदिर है। हे अर्जुन, फल की इच्छा मन को दास बना देती है। जब तुम बिना भय और लालच के कर्म करते हो तब तुम्हारे कर्म दिव्य बन जाते हैं। फल की चिंता तुम्हें वर्तमान से दूर कर देती है। कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ दो, परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दो। क्योंकि जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो तो स्वयं काल भी तुम्हारा सेवक बन जाता है। यही कर्मयोग है सफलता का सबसे पवित्र मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार को जीतना सरल है पर अपने मन को जीतना कठिन। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। आत्मविजय ही परम विजय है। इच्छा जब सीमा से आगे जाती है तो दुख जन्म लेता है। इसलिए संयम ही सबसे बड़ा बल है। जिसने स्वयं को साध लिया उसे कोई शक्ति असफल नहीं कर सकती। विजय बाहर नहीं भीतर से आरंभ होती है। हे अर्जुन, जीवन में जो भी विपत्ति आती है वह तुम्हें तोड़ने नहीं गढ़ने आती है। संकट ईश्वर का वह स्पर्श है जो हमें हमारी शक्ति याद दिलाता है। जिसने संघर्ष से मित्रता कर ली उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। हर अंधकार में एक नई प्रभा छिपी होती है। दुख तुम्हें गहराई देता है और संघर्ष तुम्हें ऊंचाई। इसलिए जब संकट आए तो भय मत करो, मुस्कुराओ, क्योंकि ईश्वर उसी को परीक्षा देता है जिसे आगे बढ़ाना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म कोई पुस्तक का शब्द नहीं, यह तुम्हारे हृदय की करुणा है। जो केवल अपने सुख के लिए जीता है वह अधर्म के मार्ग पर है। धर्म वही है जो सबके कल्याण का विचार करे। कभी कभी सत्य कठिन होता है पर अंत में वही विजयी होता है। यदि किसी का भला करने में तुम्हारा थोड़ा त्याग होता है तो वही सच्चा धर्म है। धर्म वह दीप है जो अंधकार में भी दिशा देता है। जहां करुणा है वहीं भगवान है। हे अर्जुन, जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से बंध जाता है तब दुख उत्पन्न होता है। मोह वह जाल है जिसमें सबसे बुद्धिमान भी फंस जाता है। जो व्यक्ति मेरा और तेरा से ऊपर उठ जाता है वही सच्चा ज्ञानी है। छोड़ना सीखो, क्योंकि पकड़ने से ही पीड़ा बढ़ती है। जैसे कमल जल में रहकर भी अछूता रहता है वैसे ही जीना सीखो। जिसने मोह को त्याग दिया उसने स्वतंत्रता को पा लिया। वैराग्य ही आत्मा का सबसे सुंदर आभूषण है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वह नहीं जो पाने के लिए हो, प्रेम वह है जो देने में सुख पाता है। जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं, केवल व्यापार है। सच्चा प्रेम ईश्वर के समान है जो बिना शर्त सबको अपनाता है। जब तुम्हारा प्रेम करुणा बन जाता है तब वह भक्ति बनता है। प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होता है, और जो प्रेम में समर्पित है वही वास्तव में ईश्वर को जानता है, क्योंकि प्रेम ही ब्रह्म का रूप है। हे पार्थ, मौन भी कभी कभी अधर्म का साथी बन जाता है। जब तुम अन्याय देखकर भी चुप रहते हो तो तुम भी उसके भागी बनते हो। धर्म की रक्षा केवल शब्दों से नहीं, साहस से होती है। सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है पर वही सबसे पवित्र है। अन्याय का विरोध ही धर्म का आरंभ है। भय मत करो, क्योंकि ईश्वर उसी के साथ है जो सत्य के लिए खड़ा होता है। धर्म योद्धा वह है जो न्याय के लिए स्वयं को अर्पित कर दे। जीवन की हर विफलता, हर विदाई किसी नई दिशा की तैयारी होती है। जो चला गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे स्वीकारो। ईश्वर कभी रिक्तता नहीं छोड़ता,
हर खालीपन में नई रचना जन्म लेती है। अंधकार बीतता है तो भोर आती है, शोक मिटता है तो शांति खिलती है। इसलिए अंत से मत डरो, वह तो आरंभ का द्वार है। हर पतन में भी सृजन का संकेत छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही व्यक्ति की पहचान है। कर्म ही वह दीप है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। जो दूसरों के लिए कर्म करता है वह स्वयं ईश्वर का साधन बन जाता है। कर्म से ही समाज, संस्कृति और आत्मा का उत्थान होता है। कर्मवीर व्यक्ति परिस्थितियों का नहीं, अपने निर्णयों का परिणाम होता है। इसलिए महान बनने की आकांक्षा मत रखो, महान कर्म करो, वही तुम्हें अमर बना देगा। कर्म ही चरित्र का सबसे पवित्र प्रतिबिंब है। हे पार्थ, झूठ की आयु चाहे लंबी क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, पर उसमें प्रकाश है। जो सत्य के साथ खड़ा रहता है उसे संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति मिलती है। कभी कभी सत्य अकेला दिखता है, पर वह सर्वव्यापी होता है। लोग असत्य के शोर में खो जाते हैं, पर सत्य का मौन भी शाश्वत गूंजता है। सत्य ईश्वर का ही दूसरा नाम है। जो सत्य से प्रेम करता है वह स्वयं कृष्ण के निकट पहुंच जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो तो स्वयं की शांति खो देते हो। हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर कर्म का फल भिन्न है। जैसे हर फूल अपनी सुगंध से बगीचा सजाता है, वैसे ही हर व्यक्ति का उद्देश्य अद्वितीय होता है। दूसरे की राह देखकर अपनी चाल न बदलो। अपनी यात्रा पर विश्वास रखो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे लिए एक विशिष्ट मार्ग बनाया है। जो अपनी तुलना छोड़ देता है वह भीतर से मुक्त हो जाता है। तुलना नहीं, आत्म स्वीकार ही सच्ची वृद्धि है। हे पार्थ, जब क्रोध जन्म लेता है तो विवेक मर जाता है। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को धुंधला कर देता है। क्रोधित व्यक्ति वही करता है जिसका उसे बाद में पछतावा होता है। जो अपने क्रोध को जीत लेता है वही अपने जीवन पर शासन करता है। शांति और संयम ही सच्ची वीरता है। इसलिए प्रतिक्रिया नहीं, समाधान चुनो। क्रोध बुझाओ, क्योंकि वह आत्मा की अग्नि को जला देता है। हे अर्जुन, जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो तब ईश्वर भी तुम पर विश्वास करता है। विश्वास वह सेतु है जो असंभव को संभव में बदल देता है। जिसे अपने उद्देश्य पर अटूट भरोसा है वह कभी हार नहीं सकता। संघर्ष कितना भी बड़ा हो, यदि विश्वास अडिग है तो मार्ग अवश्य मिलेगा। संशय ही आत्मा का विष है। विश्वास ही वह दीपक है जो अंधकार में दिशा देता है। जहां विश्वास है वहीं ईश्वर का निवास है। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता अंत नहीं, गुरु है। वह तुम्हें सिखाती है कि अगला कदम कैसे बढ़ाना है। जो असफलता से नहीं डरता वही सफलता का हकदार बनता है। हर गिरावट में उठने का संदेश छिपा होता है। सफलता वही है जो धैर्य और अनुभव से निर्मित होती है। इसलिए हार को शत्रु नहीं, शिक्षक मानो। असफलता तुम्हें नहीं गिराती बल्कि तुम्हें गढ़ती है। हे पार्थ, ब्रह्मांड का नियम है, जो बीज बोओगे वही फल मिलेगा। यदि प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, यदि दुख दोगे तो वही लौटेगा। दान केवल धन का नहीं, भाव का होता है। जो बिना स्वार्थ के देता है उसे ईश्वर हर रूप में लौटाता है। देने से कभी घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। जो दूसरों को सुख देता है उसके जीवन में प्रकाश भर जाता है। कर्म का चक्र देता और पाता दोनों को एक करता है। हे अर्जुन, न अधिक आसक्ति अच्छी, न अधिक वैराग्य। संतुलन ही वह मार्ग है जो आत्मा को स्थिर रखता है। जो काम में लिप्त रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है वही योगी है। जीवन का सार यही है, हर स्थिति में संयम। अत्यधिक हर्ष भी भ्रम है और अत्यधिक शोक भी बंधन। संतुलन में ही शांति है और शांति में ही परमात्मा। मध्यम मार्ग ही मोक्ष का सेतु है। हे पार्थ, क्षमा दुर्बलता नहीं, यह महानता का आभूषण है। जो प्रतिशोध रखता है वह मन को कैद में रखता है, पर जो क्षमा करता है वह स्वयं को मुक्त कर देता है। क्षमा करना भूलना नहीं बल्कि बंधन तोड़ना है। ईश्वर भी उसी के निकट होता है जो हृदय से क्षमाशील हो। क्रोध से नहीं, करुणा से संसार बदलता है। क्षमा वह शक्ति है जो हृदय को ईश्वर के स्तर तक उठा देती है। हे अर्जुन, यह शरीर मिट सकता है पर आत्मा शाश्वत है। जिसने आत्मा को जान लिया उसने मृत्यु का भय खो दिया। आत्मा न जलती है, न कटती है, न समाप्त होती है। वह केवल रूप बदलती है, जैसे वस्त्र बदलते हैं।
मृत्यु केवल शरीर की यात्रा का अंत है, आत्मा की नहीं। इसलिए किसी के जाने पर शोक मत करो, वह केवल एक नया आवरण धारण कर रहा है। आत्मा अमर है, वही सच्चा मैं हूं, वही कृष्ण हूं। हे अर्जुन, जब तुम बाहर खोजते हो तो भ्रम में पड़ जाते हो। ईश्वर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर निवास करता है। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जो अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को समझ लेता है, वही साक्षात ब्रह्म को देख लेता है। जब तुम्हें यह बोध होता है कि मैं आत्मा हूं, यह शरीर नहीं, तब सारा भय, शोक और मोह समाप्त हो जाता है। स्वज्ञान ही परम ज्ञान है और आत्मा ही भगवान का वास्तविक रूप है। हे पार्थ, अतीत पछतावे का घर है और भविष्य चिंता का। वर्तमान ही वह क्षण है जिसमें जीवन सांस लेता है। जो व्यक्ति इस पल में जागृत रहता है, वही सच्चा साधक है। तुम्हारा कल तुम्हारे आज के कर्म से बनता है, इसलिए जो भी करो पूर्ण मन से करो, यही योग है। बीता हुआ समय लौटेगा नहीं और आने वाला निश्चित नहीं। वर्तमान ही ईश्वर का वरदान है, उसे जाग कर ज्यो। हे अर्जुन, शब्दों में शक्ति होती है, वे हृदय को तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। जो वाणी को संयमित रखता है, वही दूसरों के हृदय में स्थान पाता है। कठोर वचन तीर के समान होते हैं जो वापस नहीं लौटते। मधुर वाणी मनुष्य को बिना धन के भी सम्मान दिलाती है। बोलने से पहले विचारो, क्योंकि वाणी ही तुम्हारा दर्पण है। मौन कभी कभी सबसे बड़ी वाणी होती है। जहां वाणी में प्रेम है, वहां भगवान का निवास है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य दूसरों की गलतियां शीघ्र देख लेता है, पर स्वयं की नहीं। जो आत्मनिरीक्षण करता है, वही सुधार की ओर बढ़ता है। दूसरों की निंदा से किसी का कल्याण नहीं होता। स्वयं को देखो, क्योंकि परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। जो व्यक्ति अपने दोष पहचान लेता है, वह आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ जाता है। दूसरों को बदलना कठिन है, स्वयं को बदलना सरल। स्वयं पर विजय ही सबसे बड़ी क्रांति है। हे अर्जुन, भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, मनुष्यों के हृदय में होती है। जो भूखे को भोजन, दुखी को सहारा और अंधेरे में दीपक देता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। ईश्वर सेवा में प्रकट होता है, प्रार्थना में नहीं। भक्ति का अर्थ केवल नाम जपना नहीं, कर्म में प्रेम दिखाना है। जो दूसरों के सुख में आनंद पाता है, वही भक्त कहलाता है। सेवा वह योग है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। सेवा ही सर्वोच्च साधना है। हे पार्थ, अहंकार वह धूल है जो ज्ञान के दर्पण को ढक देती है। जिसे यह भ्रम होता है कि मैं ही करता हूं, वही पतन का पात्र बनता है। अहंकार मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देता है। विनम्रता वह सीढ़ी है जिससे आत्मा ऊपर उठती है। जिसने मैं को मिटा दिया, उसने हमको पा लिया। कर्म करो, पर कर्ता का अभिमान मत रखो। जहां अहंकार है, वहां ईश्वर नहीं टिकता। हे अर्जुन, जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर घटना, हर व्यक्ति, हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने आता है। जो सीख लेता है, वही आगे बढ़ता है। अनुभव ही जीवन का सच्चा गुरु है। दुख सिखाता है धैर्य और सुख सिखाता है कृतज्ञता। इसलिए जो भी होता है, उसे स्वीकारो, उसमें संदेश छिपा है। हर अनुभव ईश्वर का पत्र है, ध्यान से पढ़ो। हे पार्थ, जो आभार व्यक्त करना जानता है, उसके जीवन में शांति बसती है। जो हर छोटी चीज में ईश्वर का आशीर्वाद देखता है, वही सच्चा आनंद अनुभव करता है। कृतज्ञता दुख को भी मधुर बना देती है। जब तुम धन्यवाद कहना सीख लेते हो, तब जीवन वरदान बन जाता है। जो असंतोष रखता है, वह सदा अधूरा रहता है। कृतज्ञ हृदय ही समृद्ध आत्मा का प्रतीक है। आभार ही सच्चा पूजन है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई तुच्छ नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब में मैं ही हूं। जो हर जीव में ईश्वर को देखता है, वह कभी घृणा नहीं कर सकता। जब तुम दूसरों में भी आत्मा का प्रकाश पहचानते हो, तब करुणा जन्म लेती है। दूसरे को दुख देना स्वयं को दुख देने के समान है। समान दृष्टि ही सच्ची भक्ति है। जो सभी में मुझे देखता है, मैं भी उसी में वास करता हूं। सर्वभूत हित ही मोक्ष का मार्ग है। हे पार्थ, जब तूफान आता है, तब पेड़ की जड़ की परीक्षा होती है। धैर्य वह शक्ति है जो हर विपत्ति को अवसर में बदल देती है। जो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है, वह पश्चाताप करता है। समय को काम करने दो, क्योंकि हर फल को पकने में समय लगता है।
जो धैर्यवान है वह अंततः विजयी होता है। धैर्य ही विश्वास की सबसे ऊंची अवस्था है। धीरे चलो पर स्थिर चलो, यही सफलता का रहस्य है। हे अर्जुन, संसार को जीतना सरल है, पर अपने मन को जीतना सबसे कठिन। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जो अपने मन को साध लेता है उसे बाहरी परिस्थितियां नहीं डिगा सकती। असली युद्ध भीतर चलता है, वासनाओं और विवेक के बीच। जो भीतर शांत है वह बाहर विजयी है। सच्ची विजय किसी पर नहीं, स्वयं पर होती है। मन पर शासन ही आत्मा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हे पार्थ, जब तुम हर कर्म को भगवान के नाम से करते हो तो वह पवित्र बन जाता है। कर्म छोटा बड़ा नहीं होता, भावना उसे महान बनाती है। जब तुम रसोई में भोजन बनाते हो, सेवा करते हो या कुछ सृजन करते हो, यदि उसे ईश्वर को समर्पित करते हो तो वही तपस्या बन जाता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, हर कर्म में उपस्थिति का अनुभव है। जो हर कार्य को पूजा मानता है वही कर्मयोगी कहलाता है। जहां समर्पण है वहां ईश्वर है। हे अर्जुन, लोभ कभी तृप्त नहीं होता। वह जितना मिलता है उतना और चाहता है। धन और वस्तु सुख नहीं दे सकते, केवल शांति दे सकती है। जो अपने पास है उसी में संतोष रखो, यही सच्चा वैभव है। लोभ से विवेक नष्ट होता है और विवेक से ही मुक्ति मिलती है। त्याग में ही आनंद है, संग्रह में नहीं। जो बांटता है वही वास्तव में धनी है। जिसे कम में संतोष है वह सबसे अमीर है। हे पार्थ, हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं दिया जाता। कभी मौन ही सबसे गहरा संदेश होता है। मौन मन को स्थिर करता है और आत्मा से जोड़ता है। जो मौन में सुनना सीखता है वही सत्य को समझता है। वाणी सीमित है पर मौन अनंत है। कभी कभी प्रतिक्रिया न देना सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन ही ध्यान का प्रारंभ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जल जिस पात्र में रहता है उसका आकार ले लेता है, वैसे ही मन संगति के अनुसार ढलता है। अच्छे लोगों की संगति मन को उन्नत करती है और बुरे विचारों की संगति मन को नीचे गिरा देती है। सत्संग आत्मा का अमृत है, इसलिए जिनके साथ बैठो सोचो, क्योंकि वे तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। संगति वही रखो जहां तुम्हें शांति और सत्य मिले। हे पार्थ, धन चुराया जा सकता है पर ज्ञान अमर रहता है। जो ज्ञानी है वह हर परिस्थिति में समृद्ध रहता है। ज्ञान ही वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। धन तुम्हें सुख दे सकता है पर ज्ञान तुम्हें अर्थ देता है। जो ज्ञानी है वही वास्तव में स्वतंत्र है। ईश्वर भी उसी के पास आता है जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश है। ज्ञान ही सबसे पवित्र संपत्ति है। हे अर्जुन, संबंध तब टूटते हैं जब अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। प्रेम तब टिकता है जब देने की भावना बनी रहती है। जो केवल पाने के लिए प्रेम करता है वह कभी सुखी नहीं होता। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, बांधता नहीं। अपेक्षा दुख का कारण है और प्रेम उसका समाधान। जो बिना शर्त प्रेम करता है वही ईश्वर के निकट है। जहां प्रेम है वहां शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन अनिश्चित है, कल किसी ने नहीं देखा। जो आज को खो देता है वह जीवन को खो देता है। हर सुबह एक नया अवसर है अपने कर्म, प्रेम और सत्य के लिए। जो वर्तमान में जीता है वही सच्चा जीवन जीता है। कल का भय और बीते कल का पछतावा त्याग दो। आज को पूर्णता से जियो, क्योंकि यही एकमात्र सच्चा क्षण है। हर दिन ईश्वर का दिया हुआ एक नया जन्म है। हे अर्जुन, जब तुम किसी की सफलता से जलते हो तब अपने सुख को जला देते हो। ईर्ष्या वह विष है जो धीरे धीरे भीतर को नष्ट कर देता है। दूसरों की प्रगति को देखकर प्रेरणा लो, द्वेष नहीं। हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर सफलता का समय भिन्न। ईर्ष्या तुम्हें नहीं, केवल तुम्हारी शांति को मारती है। जिसने दूसरों की खुशियों में आनंद पाना सीख लिया वह स्वयं आनंद का स्रोत बन गया। ईर्ष्या छोड़ो, प्रेरणा ग्रहण करो। हे पार्थ, जटिलता दुख की जननी है, जो सरल है वह सदा प्रसन्न है। सादगी में ही शांति का निवास है। अहंकार, दिखावा और जटिल इच्छाएं मनुष्य को भारी बना देती है। जो सरल हृदय से जीता है वह ईश्वर को शीघ्र पा लेता है। सरलता मूर्खता नहीं, आत्मिक परिपक्वता है। सरल बनो, जैसे जल जो सबको तृप्त करता है। हे अर्जुन, जो संघर्ष से भागता है वह अपने विकास से भागता है। संसार में कोई भी आत्मा बिना तप के महान नहीं बनी। संघर्ष आत्मा को मजबूत करता है, उसे रूपांतरित करता है।
जब परीक्षा आए तो शिकायत मत करो, अवसर समझो। कठिनाई ही गुरु है जो भीतर की शक्ति जगाती है। संघर्ष तुम्हें नहीं गिराता बल्कि ऊंचा उठाता है। जिसने संघर्ष को साध लिया उसने भाग्य को जीत लिया। हे पार्थ, सत्य यदि कठोर हो तो वह चोट देता है, पर वही सत्य यदि प्रेम से कहा जाए तो हृदय को जागृत करता है। शब्दों की शक्ति समझो, वे निर्माण भी करते हैं और विनाश भी। सत्य का अर्थ दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, उन्हें जागृत करना है। जो सत्य को करुणा में लपेटता है वही वास्तव में बुद्धिमान है। कठोर सत्य नहीं, करुण सत्य आत्मा को उन्नत करता है। सत्य को बोलो पर वाणी में प्रेम रखो। हे अर्जुन, इच्छाएं समुद्र की लहरों जैसी हैं, एक जाती है दूसरी आती है। जो हर इच्छा के पीछे भागता है वह कभी स्थिर नहीं होता, पर जो संतुष्ट है उसे ईश्वर स्वयं वह सब देता है जो आवश्यक है। त्याग ही वास्तविक समृद्धि है। जब कुछ पाने की चाह मिट जाती है तब आत्मा खिल उठती है। जो निर्लोभी है वह ईश्वर का प्रिय है। वैराग्य ही सच्चा वैभव है।